यूपी होमगार्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी हैं। आज 25 अप्रैल है और प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आप लोग पेपर दे के आ चुके होंगे अपने घर पर, तो जल्दी से हम आपको आंसर बताने वाले हैं। जो आप करके आए हो उनको सब आप अपने उत्तर मिला लीजिए। और जो भी हमारे साथी भाई बहन देख रहे हैं इस चैनल को, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो अगला सॉल्यूशन जब आएगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे आशा है। और सभी मित्रों को शेयर कर दो, जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं सभी जगह। तो चलिए मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ और अपने सॉल्यूशन मिला लीजिए, अपना पेपर मिला लीजिए, फटाफट अपना पेपर खोल लीजिए। तो यह पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल फूलों की घाटी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू पॉपी। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं, मैं तुमको डायरेक्ट आंसर ही आंसर बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है दूसरा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1999 में। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर हिंदी। ठीक है, और दूसरी भाषा है वो उर्दू है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य डैश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि फेफड़ों में कूपिकाएँ की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गैसों का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत के बायोफार्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोफार्म शक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह कार्यरत हो गया? 1996, 2001, 1994, 1982। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1994। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? परम विशिष्ट सेवा मंडल मेडल, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया हम टोटल आपके 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त होगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर दें, जितने भी मित्र हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सही उत्तर होगा 42वां, ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन भाग 4 का ए, अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सही उत्तर होगा वियतनामी डोंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, रॉक फेलर फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाते हैं। कह रहा है गैर प्राथमिक क्षेत्र श्रेणी में RSC यूडेन के अंतर्गत मोस्ट एक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कह रहा है कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान करके मनाया जाता है? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। बहुत ही मेहनत से ये कलेक्ट किए गए हैं पेपर। अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। 21वां प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकृत संचालित होती है? सही उत्तर होगा बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। कह रहा है शहरी नक्सलवाद शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं कहलाते हैं? सही उत्तर होगा मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रांगदा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, SC जमीर, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अलग क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। कह रहा है गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आ जाइए। कह रहा है कि धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपावली। क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं ये पेपर, आपको सॉल्यूशन जो मैं करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और सबको शेयर कर दें जिससे कि नई वीडियो आएगी तो आपके पास पहुँचेगी। 31वां प्रश्न शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 31वां प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा तिथि सीमा भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 से 17 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1961। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 33वां कह रहा है कि भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34वां प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर चौहान। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, RCB जीती थी दिल्ली को हराकर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला मुन्ना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर अगला 37 कह रहा है कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिलाचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखो ये थोड़ा डाउट में ये प्रश्न आप लोग बताएंगे वैसे कमेंट में। मुझे तो इसका आंसर कॉमन लग रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ इन चारों में से आंसर नहीं है, बाकी आप बताएं। चलिए आगे 38वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या कर दी थी? ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी NPCIL। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन सा शहर ददरी मेला या दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? बलिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बलिया। क्वेश्चन नंबर 41 अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। 41वां प्रश्न कह रहा है तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जावेद करीम द्वारा मी एट द जू। अगला क्वेश्चन 43वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। क्वेश्चन नंबर 44 आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर की दे रहे हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों को। 44वां उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PAC का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी
2015, ठीक है, 25 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ICCR। क्वेश्चन नंबर 47। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न हैं, यानी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाले प्रमुख वैश्विक निकाय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, WTO, विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीवियन रूपिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? सही उत्तर होगा अंकारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52वां प्रश्न कह रहा है पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में दिशा निर्धारित किए गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातत्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। अगला क्वेश्चन 54 कह रहा है वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए भैया, आगे आने वाले वीडियो सभी मिलेंगे आपको, सभी का सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर। ये सभी आपको सटीक आंसर बताए जा रहे हैं। 55 वाला प्रश्न कह रहा है नेपाल के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? सही उत्तर होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 56 रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 57 सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार कहा गया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए, बरखान टीले। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किस वैज्ञानिक के रोग का चर्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम TG मार्टन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है किस देश ने दीर्घकालीन HIV रोकथाम दवा लेनाकावाविर का वितरण शुरू कर दिया है? सही उत्तर होगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर, राजस्थान। क्वेश्चन का आंसर आपको सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। 62वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लैंक। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लिस्बन। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2013। अगला क्वेश्चन, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डायटी बम किससे संबंधित हैं? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक और रेडियोधर्मी सहायक विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम। यहाँ सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा उत्तर कन्नड़ में। अगला क्वेश्चन, मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार किसे से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा 20 फरवरी 1997, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन था बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा, यानी किसने दिया बायोस्फीयर शब्द? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड सुएस ने। एडवर्ड सुएस, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशंस है एक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए सही होगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? सही उत्तर होगा ललितपुर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंग्स के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सौरभ कपूर। तो यहाँ पर प्यारे साथियों यहाँ बुक से मतलब 2 बुक पूछी गई, ये दूसरी बुक है, ठीक है। एक अभी हमने पढ़ी थी सुधा मूर्ति वाली और एक इनकी है सौरभ कपूर की। तो ध्यान रखना बुक और लेखक वाला अच्छी तरीके से याद कर लेना। 2-2 3-3 क्वेश्चन बनने। 74वां प्रश्न कह रहा है कि SPECS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओ सॉन्ग के नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है? सही उत्तर होगा मणिपुर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भैया, सभी को शेयर भी कर दें जिससे कि अगली वीडियो का अगले पेपर का अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 स्पलिंग जैनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स हार्ग्रीव्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर होगा 1 जुलाई। तो देखो ये दूसरा दिवस मनाया जा रहा है। अभी पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और अब डॉक्टर दिवस। तो देखो दिवस को भी अच्छे से याद कर लेना भैया। अगले शिफ्ट वाले अगले कल और परसों 2 दिन पेपर देने वाले 4 शिफ्ट वाले भाई बहन अपना दिवस को भी अच्छे कर लेना। दूसरा दिवस है इसमें और भी देखें आगे। इसके बाद 78वां प्रश्न है। 77 हो गए थे ना। 78वां प्रश्न कह रहा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेदों से जुड़ गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ गया। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है?
सही उत्तर होगा कृष्णा नदी की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदनों में मतदान। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि किस श्रेणी में और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कला या सिनेमा के क्षेत्र में 2016 में। तो देखो पुराने भी आपसे पद्म विभूषण और एक पद्म श्री ये पद्म और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन 83 कह रहा है पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिल्पग्राम आगरा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हरियाणा का लोक नृत्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुग्गा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद का इसका मान होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। सही उत्तर होगा ब्राज़ील में, और 2023 में भारत में, ठीक है, भारत में मंडपम में। क्वेश्चन नंबर 88 थोड़ा सा यहाँ काला है क्योंकि अंधेरे में थोड़ा फ़ोटो खिंच गए थे, इसीलिए कहा था, लेकिन फिर भी इतना नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आंसर आपको बता भी दूंगा, इतना तो दिख रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये पूछा गया अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो ध्यान रखना है सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 मैं पढ़ दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा तो। कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये स्टार मिलेगा सभी को इस प्रश्न में, यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया गया, ठीक है, चारों जो है ये गलत आंसर है। इसमें जो है ग्लोबल जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो मिलता है वो सिनेमा में मिलता है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन भी नहीं है सिनेमा। और अभी जो मिला है एक फिल्म है उस पर क्या नाम है, एक फिल्म है ध्यान नहीं आ रहा है, उस पर मिला है, ठीक है। तो यानी सिनेमा के चित्र मिलता है, यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा, तो इसलिए इस पर स्टार मिलेगा। अगला 90 वाला प्रश्न केमिस्ट्री का प्रश्न है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित कीजिए। तो देखो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर संतुलन करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भैया सभी, आपको अगला वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सभी को शेयर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फ़ोटो और वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मापदंड नहीं है। तो यहाँ पर पात्रता मापदंड सी नहीं होगा, ठीक है, 1 लाख से अधिक आय आवेदक की होनी चाहिए, ठीक है, ये सी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन 94 कह रहा है कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है। सही उत्तर होगा रीच, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सही उत्तर होगा ए, अधिकार जो सभी मनुष्यों के लिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर चाल, ये अदिश राशि है।
अगला क्वेश्चन 97 कह रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी थायमिन। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि कांस्य युग के दौरान भारतीय समुद्र शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर कौन सा है? सही उत्तर होगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुजरात में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि डैश को प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो देखो एक और दिवस आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे डॉक्टर दिवस पूछ ली गई और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और अब 17 मई को कौन से दिवस मनाते हैं ये पूछा गया है। तो देखो तीसरा प्रश्न है दिवस का। तो आप लोग अच्छे से दिवस को याद कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना दिवस को। अगर आप चाहोगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं करवा सकता हूँ आपको। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है। कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सही उत्तर होगा 2020 में। तो ये हमने आपको 100 प्रश्न 25 अप्रैल होमगार्ड पहली पाली के सटीक आंसर बताए हैं। आपके कितने बनने हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं आपको आज 25 अप्रैल की सेकंड पाली की ऐसे ही आपको आंसर की डालूंगा, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक को आप चाहते हो, जो भी आगे देखने वाले कल और परसों जिनका भाई बहन का पेपर है, चाहते हो कि आप बोलो कि आप जैसे राजधानी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मुद्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए और 3 क्वेश्चन दिवस से पूछे गए और पुस्तक से पूछे गए यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो इन टॉपिकों को मैं छोटे छोटे वीडियो से आपको करा दूंगा, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं करा दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पेपर आपका मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।